गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आज शुरू करने वाले हैं कि होता क्या है, कि प्रभावी परमाणु संख्या होता क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे हम लोग EAN से भी सूचित करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जब कोई केंद्रीय परमाणु लिगैंड के साथ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तब उसके परमाणु संख्या में अंतर आता है, इफेक्ट होता है, प्रभावित हो जाता है। या तो संख्या, परमाणु संख्या के कारण उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी या घटेगी। घटती नहीं, हमेशा बढ़ेगी ही। उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि लिगैंड जब उसके साथ रहेगा तो लिगैंड होता है लुईस क्षारक, और लुईस क्षारक का गुण होता है इलेक्ट्रॉनों को दाता, इलेक्ट्रॉनों को देना, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमने सूत्र लिखा है प्रभावी परमाणु संख्या बराबर केंद्रीय परमाणु की संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस दंतुरता गुना 2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको डी ब्लॉक के सारे तत्व का परमाणु संख्या बोर्ड पर लिखा दिया था और दंतुरता भी पढ़ा चुके हैं। हालांकि इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या के जगह पे हम प्राथमिक संयोजकता दे सकते हैं, और यहां दंतुरता के जगह द्वितीयक संयोजकता दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। यहां पे केंद्रीय परमाणु जो है आयरन है, लोहा है, कॉपर है, निकेल है, प्लेटिनम है, मरकरी है, प्लेडियम है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, और यहां फिर से क्रोमियम। तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु की संख्या, तो आयरन की परमाणु संख्या 26 होती है। फिर क्या है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए साइड में 4 + x -6 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +2। तो ये +2 यहां पे आएगा। फिर क्या चीज का है, प्लस का चिन्ह है। अब इसकी दंतुरता कितनी है, ये तो एक दंतुर है बाबू, तो 1 × 6 बराबर हो गया 6। अब फॉर्मूला में क्या है, 6 × 2 कर देना है, तो 6 × 2, तो 26 में 2 गया 24, 24 + 12 = हो गया 36। अब हम देखते हैं कि आप लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। जैसे इसका आंसर क्या होगा भाई, तो कॉपर का 29 होता है, 29 माइनस ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, x अमोनिया का 0 होगा, इसका -2 तो बराबर +2, इसका भी +2 हो गया। यहां अमोनिया जो है एक दंतुर है, तो 4 हो गया, 4 × 1 4, और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो 29 में 2 जाएगा 27, 27 और 8 जोड़ेंगे तो शायद 35 होगा। थोड़ा देख लीजिएगा मैथ का कैलकुलेशन आप लोग। निकेल का परमाणु संख्या 28 है और इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। काहे 0 होगा, क्योंकि कार्बोनिल का 0 होता है, तो 4 × 0 बराबर 0, 0 हो जाएगा। तो कुछ न है 0, ये एक दंतुर है, 4 × 2 करेंगे 8 हो जाएगा, तो ये 8, ये भी क्या हो गया 36 हो गया। एक चीज गौर करिएगा, सामान्यतः प्रभावी परमाणु संख्या जो है वह अक्रिय गैस के परमाणु संख्या के समतुल्य आता है, उसी के बराबर आता है। क्यों भाई, क्योंकि हर एक तत्व, हर एक परमाणु, हर एक यौगिक चाहता है वह अस्थाई हो, और अस्थाई होने के लिए उसको अष्टक नियम का पालन करना पड़ेगा, जिसके कारण वह अक्रिय हो जाएगा। जैसे या तो वह हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और ऑर्गेनेटन, ये सब अक्रिय गैस है आपका।
हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियन का 10, आर्गन का 18 होगा। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन इसका 36 होगा, इसका 54, इसका 86 और इसका 118। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होगा, -2 -6 तो +4 हो गया यहाँ पे, तो +4 दे देंगे, प्लस 6 गुना 2 कर देंगे तो 12 हो गया। तो क्या हुआ, 78 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 74। 74 और 12 को थोड़ा जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 4 2 6 और 7 1 8, 86। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका फिर क्या हो गया, यहाँ मरकरी है, परमाणु संख्या 80 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन संख्या निकाल लेंगे। 2 + x -4 मतलब +2 आ जाएगा, और आयोडीन 4 गो है तो 4 गुना 2 हो जाएगा। तो 80 में 2 गया तो 78 हो गया, 78 और 8 कितना हो जाएगा, 86। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। पीडी का परमाणु संख्या 46 होता है, और ईडीटीए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईडीटीए पे आवेश होता है -4 और उसका दंतुरता होता है 6। तो जब हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x होगा, फिर -4 अब बराबर हो जाएगा +2, तो x बराबर +2 और +4 इसका 2 हो गया 6। तो क्या हो गया, 46 - 6 प्लस इसका दंतुरता हो गया 6, एगो है तो 6 गुना 2 हो जाएगा 12। तो 46 में 6 गया, 40 हो गया, और 40 + 12 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में एक दंतुर भी है और 2 दंतुर भी है। कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 हो गया, ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, इसका 0 होगा, -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +3 हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 2 दंतुर है तो 2 गुना 2 हो गया, फिर क्लोरीन एक दंतुर है तो 1 गुना 2 हो गया, और फिर गुना 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 गुना 2 4, और 4 2 6, 6 दूनी 12। तो 27 में 3 गया तो 24, और ये टोटल हो गया 12। 24 12 शायद 36 होता है, ये अक्रिय गैस है। फिर यहां देखेंगे क्रोमियम का 24 हो गया, इसका ऑक्सीजन संख्या निकाल लेंगे। पोटासियम का 3 हो जाएगा, -6 तो हो गया टोटल +3 प्लस ये 2 दंतुर है, 3 दूनी 6 होगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। याद रखिएगा 2 गुना 3 गुना 2, तो क्या हो गया फिर से 24 में 3 गया 21 हो जाएगा, 21 + 12 तो कितना हो गया 33। लास्ट प्रश्न है क्रोमियम का, फिर 24 हो जाएगा, माइनस ऑक्सीजन से यहाँ देख लेंगे 2 + x -4 -2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +4। तो यहाँ पे दे देंगे +4, और उसके बाद हमने प्लस का चिन्ह देना है। ये 2 दंतुर है, ये 1 दंतुर है, तो 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 2, और सबको गुना किससे करना है, 2 से। ये 2 से गुना इसलिए कहते हैं क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। तो 24 में 4 गया 20 हो गया, 20 + 12 32। तो ये हम लोगों ने सीख लिया प्रभावी परमाणु संख्या। इसको आप लोग उतार लीजिए। एक टॉपिक है लिगेंड के अन्य प्रकार होते हैं, एक होते हैं किलेट, इंग्लिश में इसको चिलेट बोलेंगे, हिंदी में किलेट बोलेंगे, और इसकी क्रिया को कहते हैं चिलेशन और हिंदी में कहते हैं किलेशन। तो क्या होता है ये भाई, ये जो है संकुल यौगिक को उपसा संयोजन यौगिक को अस्थायित्व प्रदान करता है, मतलब उसको स्टेबल करना है। क्योंकि हर एक इंसान का भी गुण है, जैसे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं,
आपको नौकरी चाहिए, है ना। तो वो सबका टॉपिक है कि हमको स्टेबल होना है, तो वही स्टेबिलिटी के लिए किलेट प्रभाव होता है। तो किलेट का मतलब क्या होता है, यदि किसी यौगिक में सिर्फ दो दंतुर या द्विदंतुर और बहुदंतुर, ठीक है, लिगैंड हो, उसको ही क्या कहेंगे हम लोग, किलेट प्रभाव या किलेशन। ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 6 नंबर, किलेशन द्वारा उपसा संयोजन यौगिकों का अस्थायित्व किलेट प्रभाव कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संकुल स्पीशीज सर्वाधिक अस्थायी है। यहां स्पीशीज का मतलब है, ये केमिस्ट्री है ना, तो यहां परमाणु होगा, अणु होगा, यौगिक होगा। तो पहला जो प्रश्न है, ये जो कार्बोनिल है ये एक दंतुर है, CN भी एक दंतुर है, C2O4 द्विदंतुर है, H2O एक दंतुर है। तो हमको लगता है आपको आंसर पता चल गया होगा। तो क्या हो जाएगा, FeC2O4 का होल ट्राइस। अब जैसे इसको अस्थायित्व क्यों कहा गया, एक स्लोगन भी है। क्या स्लोगन है भाई, हम दो हमारे दो, मतलब छोटा परिवार, समृद्ध परिवार, खुशी परिवार। तो आप लोग गौर करिएगा, इसमें जो कार्बोनिल है उसकी संख्या 5 है, CN की संख्या 6 है, H2O की संख्या 6, इसकी संख्या 3 है। तो जिस यौगिक में लिगैंड की संख्या कम होगी वह ज्यादा अस्थाई वाला यौगिक होगा। जैसे अगर हमने प्रश्न ऐसे दे देता FeEDTA, तो क्या है भाई, इसमें सिर्फ एक ही लिगैंड है, तो सबसे ज्यादा अस्थाई ये हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देना है कि वह यौगिक छोटा तो होना चाहिए, और छोटा के साथ साथ अगर उसमें आवेश का मान भी ज्यादा हो जाए। जैसे अगर यही क्वेश्चन हमने दे देता FeEDTA यहां दे देता 2+, फिर हमने दे देता FeEDTA 4+, फिर अभी हमने दे देता FeEDTA 3+। तो याद रखना है तीनों का आकार तो सेम है, लेकिन अब क्या है, यदि किसी यौगिक में आवेश की संख्या भी अधिक हो जाए तो वह भी अस्थाई हो जाएगा। इसी कारण अब इस तीनों में आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक था। अब एक लिगैंड में आता है उभयदंती। क्या आता है भाई, उभयदंती। दंती का मतलब, दंतुरता का मतलब दांत होता है, मतलब बंधन की संख्या। उभयदंती ये बना है, एक वर्ड है उभय से। जैसे मेढक का आप लोग नाम सुने हैं, उसको बोला जाता है उभयचर, मतलब जो पानी में भी चलता है और जमीन में भी चलता है। तो उसी तरह ये एक उभयदंती लिगैंड है, मतलब इसमें दोनों परमाणु धातु के साथ जुटते हैं, उसको ही हम लोग कहेंगे उभयदंती लिगैंड। देहाती में इसको बोला जाता है दोमुहिया सांप। ठीक है, तो उभयदंती का प्रॉपर्टी क्या है, वैसा लिगैंड जिसके दो परमाणु धातु के साथ जुट सकते हैं या जुटते हैं, उसको ही कहेंगे उभयदंती लिगैंड। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, और हम लोग देखेंगे उभयदंती अभय क्या।
तो जैसे आप लोग के बुक के सिलेबस में दो ही उभयदंती दिया गया है, दोनों को देखेंगे, एक NO2 है एक HCN है, लेकिन ऑर्गेनिक में जब आइएगा तो एक CN भी होता है। तो इसको समझेंगे है क्या ये। जैसे पहला है NO2, दूसरा है HCN, एक तीसरा भी देखिए लो, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम होगा, CN। अब सर इसका मतलब क्या है? मतलब है कि ये जो है, मान लीजिए M क्या है? धातु। M क्या है बाबू? धातु है। अगर NO2 है तो अबरी ये जुटा है NO2 से, मतलब कि धातु जो है इससे जुटा है नाइट्रोजन परमाणु से, और अबरी हमने NO2 को लिख दिया ONO, तो अबरी ये जुटा है ऑक्सीजन परमाणु से। यौगिक एक ही है, NO2 को हम लोग कहते हैं नाइट्रीटो। उसी तरह इसमें क्या है, एक बार धातु जुटेगा सल्फर परमाणु के साथ, एक बार धातु जुटेगा नाइट्रोजन परमाणु के साथ। उसी तरह इसमें क्या है, एक बार धातु जुटेगा कार्बन से और एक बार धातु जुटेगा नाइट्रोजन से, NC, साइनाइड और आइसोसाइनाइड नाम है। क्या नाम है? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या है? सल्फेटो और थायोसल्फेटो। इसका नाइट्रीटो है। तो देखना है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ा है, इसमें ऑक्सीजन। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मान लो OH है, अल्कोहल है, तो ये जब भी जुटेगा तो सिर्फ O से ही जुटेगा, ये H से नहीं जुड़ सकता, इसलिए ये उभयदंती नहीं, ये एक दंती, याद रखना है। क्या है ये? एक दंती। तो हम लोग के सिलेबस में NO2, HCN और CN, ठीक है। और हम लोग एक टॉपिक और है होमोलैपिटिक और हेट्रोलैपिटिक। उसके बाद जो है शुरू होगा इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर, मतलब नामाकरण। तो क्या है भाई होमोलैपिटिक और हेट्रोलैपिटिक? नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है एक जैसा, होमोलैपिटिक लिपस्टिक ने पढ़ लीजिएगा, और एक है हेट्रोलैपिटिक। तो होमोलैपिटिक में जो है एक प्रकार के लिगैंड पाए जाते हैं। कैसे भाई? एक प्रकार के लिगैंड। और हेट्रोलैपिटिक में क्या है? विभिन्न प्रकार के लिगैंड, विभिन्न प्रकार के लिगैंड। चलिए अब समझ लेते हैं। जैसे हमने यहां ले लिया Na और ले लिया CN4, तो यहां पे 4 लिगैंड है, लेकिन चारों कौन है? CN है। तो ये हो गया होमोलैपिटिक। अब ये फिर यहीं पे अगर हमने ले लिया Na, CN ले लिया, Cl ले लिया, H2O ले लिया, तो इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगैंड है, इसको ही कहेंगे हेट्रोलैपिटिक। अब हम लोग शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर। तो अब इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है IUPAC, जिसको हम लोग यूपेक बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें जो हमको नामाकरण पढ़ना है, तो बहुत ही हल्का विधि में नामाकरण लाए हैं। पूरा बोर्ड पे आप लोग अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए। यदि प्रश्न में प्रति आयन बायां है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा, और उसका नाम लिखाएगा सिर्फ तत्व का नाम, उसका संख्या नहीं लिखना है। दूसरा में नाम होगा लिगैंड का, जो निर्भर करेगा अल्फाबेट पे, जिसमें उसका संख्या लिखना है।
जनरली उसका संख्या 2 होगा तो डाई लिखेंगे, 3 होगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 होगा तो टेट्रा लिखेंगे, 5 होगा तो पेंटा लिखेंगे, 6 होगा तो हेक्सा लिखेंगे। यदि लिगेंड संक्षिप्त रूप में हो तो 2 के जगह यूज करना है बिस, 3 के जगह यूज करेंगे ट्रिस और 4 के जगह यूज करेंगे टेट्राकिस। ठीक है। अब लिगेंड 2 प्रकार के हैं, ऋणात्मक और उदासीन। तो ऋणात्मक लिगेंड के अंत में याद रखना है, हमको लगाना है ओ या आइडो, और उदासीन के लिगेंड में कुछ नहीं लिखना है, जो हो नाम है वही नाम लिखना है। तीसरा नंबर में केंद्रीय परमाणु का लिखना है तत्व का नाम, परंतु यदि प्रश्न में सिर्फ ऋणात्मक लिगेंड हो जाए तो धातु के अंत में एट लगेगा, ATE। चौथा नंबर में ऑक्सीकरण संख्या देना है छोटकी ब्रैकेट में, और ये हमेशा रोमन संख्या में होगा, और अंत में प्रति आयन दायां होने पर यौगिक का नाम संख्या नहीं लिखना है। समझ गए हैं? तो अब हम लोग एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन देखेंगे और सबको कवर अप करेंगे। आप लोग अच्छा से एक बार देख लेंगे, और क्वेश्चन हम अब शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी का, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे उदाहरण 9.3। क्या देखना है भाई? उदाहरण 9.3। हालांकि आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग को 9.3 देखना है उदाहरण। उदाहरण जो होता है वह एनसीईआरटी बुक में अंदर का प्रश्न होता है, जिसका उत्तर भी बुक में लिखा ही रहता है। तो चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में जैसे केंद्रीय परमाणु और लिगेंड जो आएगा, तो उसको आपको एकदम सटा कर लिखना है, गैप नहीं देना है। यहां आपको राइटिंग नहीं सुधारना है। हां, प्रति आयन आने पर आप थोड़ा सा गैप दे सकते हैं। तो जैसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है पीटी है, फिर आपका NH3 का होल ट्वाइस है, फिर क्लोरीन है, और फिर आपका क्या है, NO2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब कैसे बनेगा प्रश्न? ये सबसे पहला, इस प्रश्न में प्रति आयन बायन नहीं है, तो पहले नाम किसका होगा? 2 नंबर का। तो 2 नंबर में कौन है? लिगेंड है। अब लिगेंड कौन कौन है? एक है अमाइन, अमाइन यहां देखेंगे बोर्ड पे, एक है क्लोरीन, और एक है नाइट्रीटो, यहां देख लेंगे। तो अब आप बताइए, ABCD पढ़े ही होंगे, तो ये A से शुरू हो रहा है, ये आपका C से शुरू हो रहा है, ये आपका N से शुरू हो रहा है। तो पहले कौन होगा? पहले अमाइन होगा। तो उसकी संख्या है कितनी? 2 है। तो 2 का डाई, डाई अमाइन हो गया। अब ऋणात्मक लिगेंड में आप O यूज करिए या आइडो, क्लोरो भी हो सकता है, क्लोरिडो भी हो सकता है। तो दोनों में जो देने का मन आपको, क्लोरिडो। ठीक है। अब ये जो NO2 है, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ाया था उभय दंती लिगेंड। तो यहां पे NO2 है, मतलब नाइट्रोजन जुटा है प्लेटिनम से, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रीटो। लेकिन कौन जुटा है नाइट्रीटो में? नाइट्रोजन। तो ब्रैकेट में नाइट्रोजन दे देंगे। अब एक चीज ध्यान देना है, नाइट्रोजन आपका जो है अधातु है, तो प्लेटिनम के देखो, ऋणात्मक लिगेंड हो या ऋणात्मक परमाणु हो, दोनों जुटने पर
दोनों जुटने पर केंद्रीय परमाणु के अंत में 8 लगेगा, तो प्लेटिनम प्लस 8 इजकल टू प्लेटिनेट। प्लेटिनेट और ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, इसका तो 0 होगा, इसका -1, इसका भी -1, टोटल हो गया +2। तो आंसर हो गया डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनेट। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सारा क्वेश्चन देखेंगे अब।